बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। QAZ एसोसिएट से मैं आपका मोहम्मद शहजाद। हमारी पूरी कोशिश होती है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हों उनके हवाले से आपको गाइड करते रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो बनाए उनका नोटिफिकेशन लाजमी आप तक पहुँच सके। और इसके साथ मैं बेहद मशकूर हूँ अपने तमाम अहबाब, तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ और वक्तन फ़वक्तन उन तक हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन पहुँचता भी है और वो उससे मुस्तफ़ीद भी होते हैं। आज हम बात करेंगे जी ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से कि जैसा कि आपको पता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी चक्री रोड पर सबसे बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट है और लैंड के हिसाब से देखें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा लैंड आपकी ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास है। और अगर ये भी कहें कि सबसे ज़्यादा ब्लॉक भी ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के अगर सारे ब्लॉक मिला के भी अगर हम काउंट करें, अगर 5 कम भी कर दें तो फिर भी आपके 60 से 62 ब्लॉक हैं इस वक्त। हम किसी की भी आज डिस्कस नहीं करेंगे, हम जनरल ब्लॉक को डिस्कस नहीं करेंगे कि आपके 22-23 ब्लॉक हैं, उनकी डेवलपमेंट कब होगी, उनकी पोजेशन कब आप देंगे। हम ओवरसीज ब्लॉक को भी डिस्कस नहीं करेंगे कि आपके 25 से 32 ब्लॉक हैं, उसकी डेवलपमेंट का क्या है, उसका पोजेशन कब बनेगा, लोग उस वक्त उसमें घर का कब बनाएंगे, हम उसका भी जिक्र नहीं करेंगे। हम अवामी ब्लॉक का भी जिक्र नहीं करेंगे जिसमें भी आपके तकरीबन 4 ब्लॉक हैं। हम आपका स्पोर्ट्स वैली की भी बात नहीं करेंगे कि स्पोर्ट्स वैली में भी आपके तकरीबन 13-14 ब्लॉक हैं, उसकी डेवलपमेंट आप कब करेंगे या लोगों को उसका पोजेशन कब देंगे। हम हॉलीवुड की भी बात नहीं करेंगे, हम लेजेंड की भी बात नहीं करेंगे, हम कमर्शियल हब की भी बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे जी वाटर फ्रंट की बात करेंगे। जनरल ब्लॉक लॉन्च हुआ, उसके बाद ओवरसीज ब्लॉक लॉन्च हुआ, ओवरसीज ब्लॉक लॉन्च होने के बाद अवामी ब्लॉक हुआ, अवामी ब्लॉक के बाद आपका वाटर फ्रंट 2022 में लॉन्च हुआ। बहुत से लोगों ने क्योंकि हम उसकी एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह करते थे कि आपका घर जी पानी के सामने होगा, आपके सामने से जी एक लेक होगी जिसके सराउंडिंग में आपका घर होगा, आपको एक पानी का फ्रंट मिलेगा। हम इस तरह उसकी एडवर्टाइजमेंट करते थे और बहुत से लोगों ने हमारी इस एडवर्टाइजमेंट को देख के उसमें इन्वेस्टमेंट की। उसमें 6 मरले का प्लॉट जो है वो 17,50,000 का रखा गया, बाद में उसका प्लॉट जो है वो 21 लाख का हुआ जो 6 मरले का था। इसमें के बाद 12 मरला का जो साइज था उसका रेट रखा गया 31,50,000, फिर उसका 37,50 हो गया। फिर उसके बाद जी आपका 18 मरला था जो आपका 42 लाख रुपए था, का बाद मेरा ख्याल है वो 48 या 47 का हो गया। इसी तरह जो कमर्शियल था 5 मरला वो आपका 80 लाख का था, बाद में आपका 96 लाख का हो गया। बहुत से लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की, हद से ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो एक लेक व्यू होगा, वो एक लेक फ्रंट ब्लॉक होगा कि वहाँ पे पानी की इन्वायरमेंट होगी, आपको पानी का व्यू आएगा। उसके बाद जी उसमें उन्होंने कहा कि आप जी इतने पैसे जमा करवाएंगे तो हम उसमें डिस्काउंट देंगे। मर्जिंग पॉलिसी निकाली, मर्जिंग पॉलिसी से बहुत से लोगों ने फ़ायदा उसमें भी उठाया। वो भी 6 मरला, 12 मरला, 18 मरला में था। इसके बाद उन्होंने दूसरी मर्जिंग पॉलिसी दे दी कि आप दूसरी दफ़ा भी डिस्काउंट ले सकते हैं। बहुत से लोगों ने दोबारा उसमें पैसे जमा करवाए और उसके बाद उसकी जी बेल्टिंग का टाइम आ गया। उन्होंने कहा जी आप 50% या 75% इसमें पेमेंट जमा करवाएं तो आप इसमें बेल्टिंग, इसमें प्लॉट नंबर ले सकते हैं। हम जहाँ पे जनरल ब्लॉक का रोना रो रहे हैं, जहाँ पे हम ओवरसीज ब्लॉक का रोना रो रहे हैं कि लोगों को प्लॉट नहीं मिल रहा, अवामी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा दूर आपने ब्लॉक बना दिया, आपने रोड से दूसरी तरफ ले गए, आपने मेन जो साइट है वहाँ पे अवामी ब्लॉक नहीं बनाया, हम हॉलीवुड का रोना रो रहे हैं। तो वहीं पे हम रोना रो सकते हैं वाटर फ्रंट का भी कि वाटर फ्रंट में भी आपकी डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। हमें बहुत ज़्यादा वो उसकी लोकेशन ही दूर बताई जा रही है कि आपकी लोकेशन ही बहुत ज़्यादा दूर है। हमें उसकी तरफ कोई रोड नज़र नहीं आ रहा कि आपका रोड उस तरफ कब जाएगा, वहाँ पे डेवलपमेंट की वीडियो हमें नज़र नहीं आती। और मेरा ख्याल है कि ये सारे लोगों के साथ ज़्यादती है जिन लोगों ने भी वाटर फ्रंट में या अवामी ब्लॉक में या जनरल ब्लॉक में किसी में भी इन्वेस्टमेंट की है। क्योंकि आप किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें अभी समझ आई है कि हमें अगर कोई सोसाइटी, अगर जनरल ब्लॉक उसने लॉन्च किया, जब तक वो कंप्लीट ना करे हम किसी और उसके ब्लॉक, न्यू ब्लॉक जो लॉन्च करते हैं उसमें हम इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है ना। अब देखिए वाटर फ्रंट भी है, अवामी भी है, जनरल भी है, ओवरसीज भी है, लेजेंड भी है, स्पोर्ट्स वैली भी है। किधर जाएं, किसका रोना रोए, किसकी रिक्वेस्ट करें कि आप इसकी डेवलपमेंट करें। अब सोसाइटी की मैनेजमेंट भी ये समझती है कि हम किसकी तरफ जाएं, पहले किसका प्रेशर कम है उसकी तरफ जाएं।
हमें तो ये भी लॉलीपॉप दे दिया गया कि आप डेवलपमेंट चार्जेस जमा करें, आपको अर्ली पोजेशन की तरफ लेके जाते हैं, लोगों को मिलेगी अर्ली पोजेशन में। लेकिन आप सोचिए कि जनरल ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक के सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं, तो ये हाल है कि आज ब्लू वर्ल्ड सिटी का पूछता भी कोई बंदा नहीं है। जब वाटर फ्रंट पे लगेंगे, स्पोर्ट्स वैली पे लगेंगे, अवामी ब्लॉक पे लगेंगे, हॉलीवुड पे लगेंगे, कमर्शियल पे लगेंगे, उस वक्त क्या हाल होगा। असल में गलती कहाँ पे हुई? गलती यहाँ पे हुई कि आपने जनरल ब्लॉक लॉन्च किया, आपको जनरल ब्लॉक कंप्लीट करना चाहिए था। आपने पहली बेल्टिंग में 4 सेक्टर निकाले थे, सेक्टर 1, 2, 3, 4। आज हम देखते हैं कि सेक्टर 1 और 2 तो चलो डेवलप है, पोजेशन है, उधर लोगों को प्रॉफिट भी मिल रहा है, लेकिन 3 और 4 की डेवलपमेंट किधर है? हमें वहीं पे रुक जाना चाहिए था कि हमें पहले 4 जो सेक्टर हैं ये कंप्लीट करने चाहिए, उसके बाद हम दोबारा जनरल ब्लॉक की बेल्टिंग करें। हमें ओवरसीज ब्लॉक की जब पहली बेल्टिंग हो चुकी थी, 10 ब्लॉक लॉन्च हो चुके थे, हमें उधर ही रुक जाना चाहिए था कि हमें इसकी डेवलपमेंट कर देनी चाहिए, ये लोगों को डिलीवर कर लें, फिर हमें एडवर्टाइजमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमें किसी को ब्रांड एम्बेसडर वो भी स्टंट लगाने की कोई जरूरत नहीं कि फलां क्रिकेट को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, फलां को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, हमें जरूरत वो भी नहीं थी। हम पहले सिर्फ अपनी जो साइट पे हमारा काम है, आपको पैसा मिल रहा था, आपको इंस्टॉलमेंट मिल रही थी, बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हुआ आपके पास, आप अपनी सारी तवज्जो डेवलपमेंट पे करते, पोजेशन पे करते, फिर देखते कि आपकी सोसाइटी आज किधर होती। जब आपके ओवरसीज ब्लॉक के भी 10 ब्लॉक डिलीवर कर देते, जनरल ब्लॉक के भी डिलीवर कर देते, अवामी के 4 ब्लॉक थे वो भी डिलीवर कर देते। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स वैली वाटर फ्रंट है, वाटर फ्रंट के आपने 4 लगून 1 लगून 5 आपने निकाले, आप किसी एक को तो डिलीवर कर देते, लोगों को बताते कि भजन ये आपका प्लॉट है। मैं देखता फिर कैसे लोग आपको डेवलपमेंट चार्जेस ना देते। अभी आपको डेवलपमेंट चार्जेस किस चीज के देंगे आप? हमें तो पता ही नहीं है कि पूरा आपका मास्टर प्लान क्या है। हमारे पास तो कोई पता नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट 5 किधर आएगा, सेक्टर 8 किधर आएगा। 7 तक तो चलो समझ आती है कि ये अर्ली पोजेशन वालों में चलो सेक्टर 5 भी आ गया, सेक्टर 6 भी आ गया, सेक्टर 6 एक्सटेंशन भी आ गई, सेक्टर 7 भी आ गया। सेक्टर 8 किधर है आपका? कोई पता नहीं है। सेक्टर 9, 10, 11, 12 भी बहुत ज्यादा है, हमें कोई पता नहीं किधर है लोकेशन। और उसके बाद जी ओवरसीज की बात करें तो वो भी एक लंबी कहानी है कि बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, कोई उसका पोजेशन नहीं, कोई उसकी डेवलपमेंट नहीं हमें नज़र आती। फिर आपने लेजेंड भी निकाल दिया, स्पोर्ट्स वैली भी निकाल दिया, लेकिन हमें उसका कोई नहीं था। जो बात कर रहा था कि सबसे पहले आप थोड़े ब्लॉक निकालते, उनको डिलीवर करते जाते, ऑटोमेटिकली नए लोग जुड़ते जाते, पिछले लोगों को प्रॉफिट होता जाता, अगले लोगों को आपको डिलीवर होता जाता है, डेवलपमेंट करते जाते। अब आपने जितना पैसा आपने वाटर थीम पार्क पे लगाया, बुर्जुल अरब पे लगाया, कैडेट फोर्स कॉलेज पे लगाया, आपने मस्जिद अक्सा पे लगाया, आपने स्टेडियम पे लगाया, ये सारा पैसा आप अगर फॉर एग्जांपल जनरल ब्लॉक पे लगा देते, जनरल ब्लॉक सारा आपका डिलीवर हो जाता, तो उसके बाद लोगों से डेवलपमेंट चार्जेस लेके आप इन चीज़ों की तरफ आ जाते, फिर आप ओवरसीज भी आपका डेवलपमेंट चार्जेस आपको मिल सकते थे, सारों पे मिल सकते थे। लेकिन यहाँ पे स्पेशली हम ज्यादा तो सबके साथ है, लेकिन जो स्पेशली वाटर फ्रंट वाले हैं, क्योंकि एक तो उनकी थोड़ी सी लोकेशन थोड़ी सी दूर है, लेकिन वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होता, तो ये है कि जो लोकेशन दूर हो, जिसमें हमने बड़े वादे भी किए हों, यहाँ पे पानी का आपको फ्रंट मिलेगा, वहाँ पे लोग जो है, जो सोसाइटी की मैनेजमेंट है, वहाँ पे सबसे पहले आपकी डेवलपमेंट करती है, सबसे पहले वहाँ पे आपका लोगों को डिलीवर करती है कि यार जो दूर वाले ना उनके खदशात ज़्यादा बढ़ते हैं, उनका प्रेशर ज़्यादा है, तो हम उनको ज़्यादा दें। तो ये मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वाटर फ्रंट की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें, उसकी डेवलपमेंट तेज़ करें, उसके कम अज़ कम 2 ब्लॉक का लोगों को पोजेशन दें, ताकि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो एक अच्छा प्रोजेक्ट है उसकी तरफ लोगों का जो एतमाद डामाडोल हो रहा है ना, वो ज़रा ठीक हो जाए, एतमाद बहाल हो जाए। तो ये मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है। देखें, हम अक्सर वीडियो में, बल्कि अपनी सारी वीडियो में कहता हूँ कि ये हम ही हैं जिन्होंने आपकी एडवर्टाइजमेंट की, ये हम ही हैं जिन्होंने आपकी बहुत से ख्वाब लोगों को दिखाए, आपने हमें दिखाए, हमने लोगों को दिखाए, हमने आपकी तारीफों के पुल बांधे। आज ब्लू वर्ल्ड सिटी वो एक ब्रांड बन चुका है कि पाकिस्तान का कोई एक छोटा सा गाँव भी है, वहाँ पे भी आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने डीलर, इन्वेस्टर, यूट्यूबर, इनकी मरूने मिन्नत है कि इनकी वजह से आपका पहुंचा। अगर आज हमें शर्मिंदगी हो रही है तो हमारा भी हक बनता है कि आपको कह सकें कि सर यहाँ पे आप ऐसे करें कि इनको ज़्यादा क्लियर करें, इसकी तरफ तवज्जो दें। तो इसकी तरफ अगर तनकीद हम करते हैं तो वो भी हमारा हक है, तारीफ़ करते हैं तो वो भी हमारा हक है।
ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने सारे ब्लॉग की तरफ तवज्जो दें, सारे ब्लॉग को जल्द अज जल्द डिलीवर करें। और दूसरा, रीसेल वैल्यू इस वक्त बिल्कुल ज़ीरो है। रीसेल वैल्यू की तरफ तवज्जो दें कि लोगों को प्रॉफिट मिल सके। जो लोग भी 3-3, 4-4, 5-5 साल से अपनी फाइलों पे पैसे दे रहे हैं या किसी वजह से नहीं दे रहे, कम से कम उनको सारे पैसे तो मिले। तो ये सारी चीज़ें जी वाटर फ्रंट का स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट है कि उसकी तरफ तवज्जो दें। इंशाल्लाह ब्लू बर्ड सिटी के हवाले से हो या कोई भी सोसाइटी हो, इंशाल्लाह वीडियोस बनाते रहेंगे और इस तरह के क्वेश्चन आंसरिंग मैनेजमेंट से करते रहेंगे। जाते हुए आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो बनाएं उनका नोटिफिकेशन लाजमी आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बतों और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया।